हेलो स्टूडेंट, केल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। देखिए, हम आप लोग को पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेशन सेकंड, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग बात करें सिलेबस के बारे में क्या क्या है इसमें। तो इस सिलेबस में आप लोग देखेंगे तो क्या क्या है, डिटेल ऑफ कंटेंट्स में देखेंगे तो कंडक्टर कंट्रोल सर्किट, मतलब ये कंडक्टर के द्वारा इस सर्किट को कंट्रोल करने का मेथड जो पढ़ना होगा, सारी चीज़ पढ़ेंगे। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा 9 मेथड दिया गया है, ठीक है। तो केवल हम लोग को डिजाइन ऑफ सर्किट डायग्राम दिया गया है, स्कीमेटिक डायग्राम एंड पावर वायरिंग डायग्राम ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। फॉलोइंग सर्किट के माध्यम से बस बताना है। स्पेसिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर को दिखा करके बताना है। मतलब इसका स्कीमेटिक मतलब योजना चित्र बताना है इसका, और इसका पावर वायरिंग डायग्राम बताना है कि कैसे कैसे तार जाएगा। मतलब क्या कह सकते हैं कि आप क्या किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा हमको दिखाना है। तो आइए देखिए ध्यान से। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, DOL स्टार्टर, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, इसके बारे में जानेंगे। और क्या पढ़ेंगे दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर, हाँ, सेटिंग सप्लाई फ्रॉम सेलेक्टेड फीडर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या, फॉरवर्डिंग रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब इंडक्शन मोटर को उल्टा और सीधा चलाने के लिए पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसमें, 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब क्या है, 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का 2 स्पीड प्राप्त करने का विधि पढ़ेंगे हम लोग। क्या है, लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसके बारे में जानेंगे। और फिर देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग जानेंगे। इसके आगे हम लोग केवल आज सिलेबस के बारे में चर्चा करते जा रहे हैं, ठीक ना। क्या क्या पढ़ना हम लोग को है, सेकेंडियल ऑपरेटिंग ऑफ 2 मोटर्स यूजिंग टाइम डिले रिले, मतलब रिले का प्रयोग करके हम लोग मोटर का ऑपरेशन करेंगे कि एक टाइम के बाद मोटर चले और एक टाइम के बाद मोटर बंद हो जाए, ठीक है। मैनुअली जनरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए, मतलब मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करके हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाएंगे। फिर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसको क्या क्या एक बार मैनुअली देखेंगे, एक बार ऑटोमेटिकली देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल सर्किट फॉर, ये हो गया। तो ये लास्ट है आपका कंट्रोल सर्किट फॉर, हाँ, क्रॉस राड सिग्नल। तो क्रॉस राड सिग्नल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा आपका सिलेबस में जो दिया गया है अर्थिंग है। क्या है आपका, है अर्थिंग। इसके अर्थिंग के बारे में जानेंगे, अर्थिंग क्या होता है, ठीक ना। ये सब के बारे में, कंसेप्ट ये दिया ना यहाँ पर, कंसेप्ट एंड पर्पज ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग के जो कंसेप्ट क्या है, उसके पर्पज क्या है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। और देखिए नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थिंग के जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अर्थिंग का जो प्रोसीजर है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थिंग रेजिस्टेंस है, उसको कैसे कम किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। ये सब जो हमारे सब सारी चीज़ें हैं सब पढ़ेंगे। अर्थिंग लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए अर्थिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सब स्टेशन अर्थिंग लेआउट उसको पढ़ेंगे। और क्या है, लाइन डायग्राम ना, लाइन डायग्राम और सब स्टेशन का जो लाइन डायग्राम है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। और तीसरे चैप्टर में देखिए क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम क्या है, लाइटनिंग सिस्टम जो होता है, और कहाँ पर, रूम की जो लाइटनिंग सिस्टम होती है उसके द्वारा हम लोग जानेंगे ऑटोकैड के माध्यम से। लेकिन ये ऑटोकैड भाई ये ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए आप जब ऑफलाइन शुरू होगा तो इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। फिलहाल में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। चौथा चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। और इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ क्या दिया है यहाँ पर, पावर वायरिंग के बारे में जानेंगे।
देखिए इस्टीमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग, इंटरनल वायरिंग में जो घर का जो वायरिंग होती है उसके बारे में, और पावर वायरिंग जो होता है ये जो मोटर चलाने की वायरिंग होती है उसके बारे में, ठीक है ना। और दिया है ओवर हेड लाइन, ये देखिए दिया है डिस्ट्रीब्यूशन और ओवर हेड लाइन के बारे में। तो ओवर हेड लाइन जो होता है मतलब आप लोग देखे होंगे जो ट्रांसमिशन हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारे गांव तक लाइन आई होती है, ठीक ना, या तो यूजी केबल के माध्यम से, यूजी केबल मतलब क्या है, अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से, या तो ओवरहेड लाइन के माध्यम से पोल वोल से जो होके आता है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे तो 7वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या दिया, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, और वो जब लाइन आ जाता है हमारे गाँव तक तो फिर हमारे मीटर तक कैसे कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट दिया गया है और लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक आपका है ये एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन। सब स्टेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के सब स्टेशन होते हैं, कौन कौन सब स्टेशन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और कौन कौन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सारी चीज़ के बारे में डीपली हम जानेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका था आपका सिलेबस। और इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल भी है आपका। इस बार के जो सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, तो ये आपका प्रैक्टिकल है, अर्थिंग का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। केमिकल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होगी उसकी अर्थिंग किया जाएगी। पावर जो वायरिंग होगा उसका लेआउट सर्किट बनाना होगा। स्टेट लाइन क्रॉसिंग लाइन अर्थिंग होती है उसके बारे में जानेंगे। ये सब प्रैक्टिकल यानी 10 प्रैक्टिकल आपका है, ठीक है ना। ये 10 प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और बुक के लिए ये आपको देखिए दिया गया है, तो बुक के लिए आप लोग जो इसमें समझ में आता है ले लीजिएगा, नहीं तो फिर हमारे हिसाब से ले लेना चाहते हैं तो एशियन या भारत भारती का ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। धन्यवाद।